आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। 21वें का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाओं एवं मुद्दों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन, टाइम मैगजीन द्वारा 2022 में भारत के 2 सर्वश्रेष्ठ स्थानों के नाम में केरल एवं अहमदाबाद है। दूसरा, विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियन 2022 में स्वर्ण पदक पाने वाली भगवानी देवी डागर हैं, जिनकी उम्र 34 वर्ष है। तीसरा, कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार डॉक्टर भूषण कुमार को दिया गया। चौथा, रूस यूक्रेन युद्ध में चर्चा में रहा नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। आंसर होगा इसका असत्य, जो आंसर है वो दूसरा है, क्योंकि विश्व मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक पाने वाली भगवानी देवी डागर, जिनकी उम्र 34 वर्ष नहीं 94 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकों के लेखक में देविका रंगाचारी की पुस्तक है। पहला, द प्रॉमिस्ड लैंड। दूसरा, चेकबुक। तीसरा, क्वीन ऑफ फाइन। और चौथा, ए ब्यूज टू ए बैज ऑफ ऑनर। आंसर होगा तीसरा। याद रखिएगा, देविका रंगाचारी की पुस्तक का नाम क्वीन ऑफ फाइन है। आप देख रहे होंगे पहला ऑप्शन द प्रॉमिस्ड लैंड, ये किसकी पुस्तक है? तो बराक ओबामा की है, याद रखिएगा। द प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा का। चेकबुक जो है वासुदेव मोही का है। और ए ब्यूज टू ए बैज ऑफ ऑनर ये शांतनु गुप्ता का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट मैच में 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की प्रथम महिला खिलाड़ी निम्न में से कौन है? पहला, झूलन गोस्वामी। दूसरा, मिताली राज। तीसरा, पीवी सिंधु। चौथा, कोई नहीं। आंसर होगा पहला, झूलन गोस्वामी। याद रखिएगा, 250 वनडे विकेट लेने वाली जो है विश्व की प्रथम महिला खिलाड़ी झूलन गोस्वामी। आप ऑप्शन में देख रहे होंगे मिताली राज। मिताली राज कौन है? तो क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय क्रिकेटर। पीवी सिंधु कौन है? तो सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में अभी हाल में ही महिला एकल खिताब इन्होंने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल नार्वेकर का संबंध है। पहला ऑप्शन, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। दूसरा, विधानसभा अध्यक्ष महाराष्ट्र के। तीसरा, ORS के खोजकर्ता। चौथा, कन्नड़ फिल्म अभिनेता। आंसर होगा दूसरा, जो है विधानसभा अध्यक्ष महाराष्ट्र के। क्यों इनके विषय में एग्जाम में आ सकता है? इसलिए आ सकता है कि अभी तक भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हुए हैं। नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कौन है? एकनाथ शिंदे। ORS की खोजकर्ता कौन है? दिलीप महालानविस, याद रखिएगा। और कन्नड़ फिल्म अभिनेता पुनीत राजकुमार का भी हाल में ही निधन हो गया, आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विश्व का प्रथम क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया चीन ने बनाया, जिसका नामकरण रखा डॉली। दूसरा ऑप्शन, पश्मीना। तीसरा ऑप्शन, माया। चौथा ऑप्शन, मैरिनो। आंसर हो जाएगा माया। याद रखिएगा, डॉली क्या है? तो प्रथम क्लोन भेड़ का नाम क्या है? डॉली। पश्मीना क्या है? बकरी है। इस बकरी से क्या होता है? ऊन प्राप्त किया जाता है। आप चौथा ऑप्शन देख रहे होंगे, मैरिनो भेड़। ये अच्छी किस्म का ऊन इससे प्राप्त होता है, मैरिनो का, याद रखिएगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, पूरे विश्व में सबसे अधिक ऊन किस देश में होता है, उत्पादन किस देश में होता है, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन, श्रीधरन। दूसरा ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। तीसरा, डॉक्टर सलीम अली। चौथा, जगदीश चंद्र बोस। आंसर होगा दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। ऑप्शन में आप देख रहे होंगे श्रीधरन श्रीधरन जी को क्या बोलते हैं? तो ये भारत के मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते हैं, श्रीधरन, याद रखिएगा। तीसरा ऑप्शन आप देख रहे होंगे, डॉक्टर सलीम अली, ये किस लिए जाने जाते हैं? तो बर्ड मैन के नाम से, पंछी मैन के नाम से ये जाने जाते हैं। चौथा ऑप्शन आप जानते होंगे, जगदीश चंद्र बोस, ये किस लिए जाने जाते हैं? तो प्लांट मैन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कौशल पार्क कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है इटावा। दूसरा ऑप्शन, नोएडा। तीसरा ऑप्शन, भोपाल। चौथा ऑप्शन, लखनऊ। आंसर होगा तीसरा, भोपाल। याद रखिएगा, भारतीय कौशल पार्क कहाँ है? भोपाल में। वैसे आप जानते होंगे वन अनुसंधान केंद्र तो देहरादून में है, लेकिन वन प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये भी भोपाल में है। भारत भवन कहाँ है? ये भी भोपाल में है, याद रखिएगा। भीमबेटका गुफा कहाँ है? भोपाल में। भोपाल के पास रायसीना जिला में पड़ता है। इटावा में क्या है? तो बब्बर सफारी। आपके एग्जाम में पूछ दे बब्बर सफारी कहाँ है, क्या आंसर देंगे? इटावा में।
तो नोएडा में क्या है, नॉलेज पार्क है। नौ से नॉलेज, नौ से नोएडा। नॉलेज पार्क कहाँ है, तो नोएडा में है। इलेक्ट्रॉनिक पार्क कहाँ है, तो लखनऊ में है। इलेक्ट्रॉनिक और भी जगह है, और भी जिले में है भारत के, उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि में से संबंध है। पहला SO2, दूसरा CH4, तीसरा CO2 और चौथा O2। आंसर होगा CH4, मेथेन। याद रखिएगा, जो है धान की खेत में मेथेन पाया जाता है। जुगाली करने वाले पशुओं के मुंह से भी मेथेन निकलता है। आप जो CNG गैस देखते होंगे उसमें भी 90% मेथेन होता है। मेथेन को गोबर गैस, मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, मंगल ग्रह पर भी मेथेन गैस पाया जाता है। मेथेन गैस को भूमंडलीय ताप में वृद्धि करने के संबंध में कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे होंगे सल्फर डाइऑक्साइड क्रेकिंग गैस के नाम से जाना जाता है। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। ताजमहल का पीला रंग होने का प्रमुख कारण क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। CO2 जानते होंगे, जो है वायुमंडल पृथ्वी को गर्म करने के लिए सबसे अधिक कोई जिम्मेदार गैस है तो कौन है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सूखा बर्फ भी कहा जाता है, सबसे भारी गैस होता है। याद रखिएगा, पेड़ पौधों के लिए जीवनदायी गैस होता है कौन, जो है कार्बन डाइऑक्साइड। कोल्ड सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल में क्या भरा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन आप जानते होंगे, जीव जंतुओं के लिए जो है लाभदायक गैस कौन सा है, ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। चार ऑप्शन, वायु प्रदूषण से, दूसरा जलवायु परिवर्तन से, तीसरा ओजोन क्षरण से, चौथा आर्द्र भूमि संरक्षण से। तो आंसर होगा दूसरा, जलवायु परिवर्तन से। याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन से संबंध किसका है, क्योटो प्रोटोकॉल का। लेकिन वायु प्रदूषण से संबंध किसका है, स्टॉकहोम सम्मेलन का, स्वीडन ने। ओजोन क्षरण से किसका संबंध है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। और आर्द्र भूमि संरक्षण से रामसर सम्मेलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत जोड़ा बताएं। गलत जोड़ा बताना है। पहला ऑप्शन, भारत का प्रथम हाथी हॉस्पिटल मथुरा। दूसरा, भारत का प्रथम पशु युद्ध स्मारक दिल्ली। तीसरा, भारत का प्रथम डिजिटल गार्डन केरल। चौथा, भारत का प्रथम समुद्री संग्रहालय कच्छ की खाड़ी। आंसर होगा दूसरा, भारत का प्रथम पशु युद्ध स्मारक दिल्ली। मतलब यही जोड़ा गलत है, ये गलत है, दिल्ली नहीं होना चाहिए, मेरठ होगा। याद रखिएगा, मेरठ में है। ठीक है, भारत का प्रथम पशु युद्ध स्मारक मेरठ में है, लेकिन दिल्ली में क्या है, भारत का प्रथम युद्ध स्मारक वो कहाँ बना है, दिल्ली। जो शहीद हुए हैं सैनिक, उनकी याद में बनाया गया है। और पशु जो शहीद हुए उनकी याद में मेरठ में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खलीफाओं का खलीफा किसे कहा जाता है। खलीफाओं का खलीफा किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन, नादिर शाह को। दूसरा ऑप्शन, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को। तीसरा ऑप्शन, समुद्रगुप्त को। और चौथा ऑप्शन, शाह आलम द्वितीय को। आंसर होगा दूसरा, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को खलीफाओं का खलीफा कहा जाता है। आप ऑप्शन में देख रहे होंगे नादिर शाह, तो याद रखिएगा नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन, समुद्रगुप्त देख रहे होंगे, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और चौथा ऑप्शन देख रहे होंगे, शाह आलम द्वितीय, इन्हें अंधा बादशाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके विषय में कहा जाता है कि करोड़ों लोग उसे पत्थर मारते हैं और लाखों लोग उसकी पूजा करते हैं, वह कौन है। चार ऑप्शन, पहला कार्ल मार्क्स, दूसरा हजरत महल, तीसरा मणिकर्णिका और चौथा तिलोत्तमा। तो इसमें आंसर होगा पहला, कार्ल मार्क्स। आप जानते होंगे हजरत महल को क्या कहते हैं, महक परी कहा जाता है। महक परी हजरत महल है, याद रखिएगा। मणिकर्णिका को महल परी कहा जाता है। मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है। इन्हीं का नाम छबीली, इन्हीं का नाम मनु भी है। चौथा तिलोत्तमा आप देखते होंगे, तिलोत्तमा किसे कहते हैं, संयोजिता को कहा जाता है तिलोत्तमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक ऊर्जा का स्रोत है। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा का स्रोत है। चार ऑप्शन, पहला ऑप्शन तापी बिजली, दूसरा पन बिजली, तीसरा परमाणु बिजली और चौथा वायु बिजली। आंसर होगा पहला, तापी बिजली। याद रखिएगा, सबसे अधिक ऊर्जा का स्रोत क्या है, तापी बिजली से। यानी 65% ऊर्जा भारत में तापी बिजली के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, पन बिजली का 26% है और परमाणु बिजली का 3% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों की उम्र का पता किससे लगाया जाता है। चट्टानों की उम्र का पता किससे लगाया जाता है। पहला
कठोरता द्वारा, दूसरा कार्बन डेटिंग द्वारा, तीसरा यूरेनियम द्वारा और चौथा चौथा वलय द्वारा। तो याद रखिएगा, चट्टानों की उम्र का पता जो है यूरेनियम विधि द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, और ऑप्शन देख रहे होंगे, वलय वलय द्वारा पेड़ों की उम्र का पता लगाया जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी और चट्टानों का उम्र का पता सिर्फ यूरेनियम विधि से लगाते हैं, बाकी अन्य चीजों का कार्बन डेटिंग विधि से लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शनि ग्रह के विषय में सही कथन है? पहला, शनि के उपग्रह का नाम टाइटन है। दूसरा, शनि को गैसों का गोला कहते हैं। तीसरा, नवीन खोजों में सर्वाधिक उपग्रह शनि के हैं। और चौथा, उपरोक्त सभी सही हैं। आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके। 1 वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? पहला, खिलाफत आंदोलन। दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन। तीसरा, असहयोग आंदोलन। और चौथा, होम रूल आंदोलन। आंसर होगा तीसरा। याद रखिएगा, जो है 1 वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति असहयोग आंदोलन का जो है लक्ष्य था, ये 1 अगस्त 1920 को हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। योजना संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? पहला, अभ्युदय योजना यूपी का, उत्तर प्रदेश का। दूसरा है मेरा घर मेरा नाम योजना, हरियाणा का। तीसरा है नारी को नमन योजना, हिमाचल प्रदेश का। चौथा है घसियारी कल्याण योजना, उत्तराखंड का। याद रखिएगा, आंसर होगा दूसरा, मेरा घर मेरा नाम योजना। यही गलत है, ये हरियाणा का नहीं है, ये कहाँ का है? ये पंजाब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा गलत है? पहला, मूल अधिकार क्या भाग 4 में है? निर्वाचन आयोग भाग 15 में है? क्या नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है? और भाषा भाग 17 में है? तो कौन सा गलत है? तो पहला गलत है, मूल अधिकार। याद देखिएगा, भाग 3 में है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का अंत करने वाला प्रधानमंत्री का नाम लिखें। पहला, स्वर्गीय इंदिरा गांधी। दूसरा, स्वर्गीय चंद्रशेखर। तीसरा, श्री नरेंद्र मोदी। और चौथा, स्वर्गीय मोरारजी देसाई। आंसर होगा श्री नरेंद्र मोदी। आप जानते होंगे योजना आयोग जो है रद्द करके इसकी जगह पर नीति आयोग कब आया? तो 1 जनवरी 2015 को आया। ठीक है, बाकी ऑप्शन के हिसाब से आप देख रहे होंगे, अगर आपके एग्जाम में पूछे कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो क्या लगाएंगे? मोरारजी देसाई। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। पहला, सी रंगराजन। दूसरा, विजय केलकर। तीसरा, वाई रेड्डी। और चौथा, एन के सिंह। तो याद रखिएगा, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह हैं, ये 15वें हैं। लेकिन ऑप्शन में आप देख रहे होंगे वाई रेड्डी, तो ये 14वें हैं। सी रंगराजन विजय केलकर आप देख रहे होंगे, ये 13वें हैं। और सी रंगराजन 12वें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लिंगानुपात 2011 के अनुसार है। पहला ऑप्शन 943, दूसरा 912, तीसरा 382 और चौथा 829। आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, पहला 943। 912 क्या है? तो 912 उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है। आप लिंगानुपात जान रहे होंगे, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 382 क्या है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व है। 829 क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अभी तक कितने 1 वर्षीय योजना चला है? पहला ऑप्शन 12, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 15 और चौथा ऑप्शन 16। आंसर होगा दूसरा। याद रखिएगा, 1 वर्षीय योजना, उसी को योजना अवकाश भी कहा जाता है। अभी तक भारत में 6 चला है।
लेकिन आपके एग्जाम में पूछ दे कि भारत में अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजना चल चुका है, तो वो पहला ऑप्शन लगाइएगा 12, यानी 12 पंचवर्षीय योजना चल चुका है। 12वां 2012 से 17 तक था। ठीक है। 15 क्या है? वर्तमान में जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं उनका पदक्रम क्या है? 15 है। और भारत में पूछे कि प्राचीन संस्कार कितने होते हैं, तो 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, फाओ खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है? पहला ऑप्शन मनीला, दूसरा रोम, तीसरा न्यूयॉर्क और चौथा नैरोबी, रोम। ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। इटली की राजधानी रोम में है। मनीला में किसका मुख्यालय है? तो मनीला में एशियाई विकास बैंक का है और चावल अनुसंधान केंद्र का है। न्यूयॉर्क में किसका है? तो न्यूयॉर्क में मुख्यालय है यूएनडीपी का है। नैरोबी में किसका है? केन्या की राजधानी नैरोबी में किसका है? तो यूएनईपी का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूमिंग कृषि सर्वाधिक होता है? 4 ऑप्शन, मेघालय, दूसरा असम, तीसरा नागालैंड और चौथा मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में क्या होता है? झूमिंग कृषि सर्वाधिक होता है। ठीक है। मेघालय में गारो खासी जनजाति रहता है, आप जानते होंगे, जो झूमिंग कृषि अधिक करते हैं, लेकिन अधिक सबसे अधिक कहाँ होता है? नागालैंड होता है। असम में कौन सी जनजाति? बोडो जनजाति। और मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवांछित ईमेल को क्या कहते हैं? पहला वायरस, दूसरा स्पैम, तीसरा जो है एन्क्रिप्शन और चौथा पीओपी 3। आंसर हो जाएगा दूसरा, स्पैम कहते हैं। आईबीएम का विस्तारित रूप क्या है? 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, दूसरा इंटरनेशनल बिजनेस मॉड्यूल, तीसरा इंटरनेशनल बल्क मशीन, चौथा इंटरनेशनल बल्क मॉड्यूल। आंसर हो जाएगा पहला, आईबीएम का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रौढ़ शिक्षा में प्रमुख विधियों और सिद्धांतों से संबंधित अध्ययन क्षेत्र कहलाता है? 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है पेडागोगी, दूसरा एंड्रोगोगी, तीसरा एंथ्रोलॉजी और चौथा जेरेंटोलॉजी। आंसर होगा दूसरा, एंड्रोगोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी का वह उपयोग जिसे समाज की आवश्यकता पूरी करने हेतु सरकार की क्षमता के सुधार करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन, पहला ई व्यापार, दूसरा ई प्रशासन, तीसरा ई शासन और चौथा ई विपणन। आंसर हो जाएगा तीसरा, ई शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिकल्पना अनुसंधान क्या है? परिकल्पना अनुसंधान क्या है? पहला ऑप्शन, एक निश्चित एवं स्थापित निष्कर्ष, दूसरा शोध पत्र का एक भाग, तीसरा आंकड़ों का मूल्यांकन करने की रणनीति, चौथा व्याख्या प्रदान करने वाला एक अंतिम कथन। आंसर हो जाएगा चौथा, व्याख्या प्रदान करने वाला एक अनंतिम कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों एवं कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है? 4 ऑप्शन, पहला संकलनात्मक मूल्यांकन, दूसरा अनुवर्ती मूल्यांकन, तीसरा नैदानिक मूल्यांकन और चौथा मानक संदर्भित मूल्यांकन। आंसर होगा तीसरा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके